भक्तों, देवउठनी एकादशी की रात झाड़ू के नीचे चुपके से छुपा देना। यह एक चीज पूरे साल धन बरसेगा। भक्तों, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा खास जानकारी देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि देवउठनी एकादशी की रात्रि झाड़ू के नीचे छुपा देना, यह एक गुप्त चीज साल भर धन बरसेगा। आपके घर में पूरे साल पैसा आएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक रहने वाली है। आज हम आपको एक ऐसा गुप्त उपाय बताने वाले हैं जो कि आपको देवउठनी एकादशी की रात को जरूर कर लेना चाहिए। और भक्तों, इस गुप्त उपाय को करने के बाद आपको धनवान होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। खुद लक्ष्मी मां आपके घर में दौड़ी चली आएंगी। यह गुप्त उपाय झाड़ू से संबंधित होता है और आप सभी तो जानते हो कि देवउठनी एकादशी की रात बस आपको लक्ष्मी मां को प्रसन्न करने के लिए झाड़ू के नीचे बस एक छोटी सी गुप्त चीज छुपा देनी है और फिर देखिए कैसे आपकी सोई हुई किस्मत चमक जाएगी। भक्तों, देवउठनी एकादशी की रात्र सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक छोटी सी गुप्त चीज आपको छुआ देनी है। तो क्या चीज रखनी चाहिए? देवउठनी एकादशी का पावन त्योहार 12 नवंबर के दिन मंगलवार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी 4 महीने की योग्य निद्रा के बाद जाग जाते हैं, जिससे लक्ष्मी मां, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की अर्धांगिनी है, तो वह अपने स्वामी के जागरण से बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसीलिए वह इस दिन का इंतजार करती है और इस दिन प्रसन्न रहती है। तो अगर आप यह झाड़ू वाला गुप्त उपाय कर लेते हैं तो आपके घर से जितनी भी निर्धनता है वह दूर हो जाएगी। आपको बता दें कि लक्ष्मी मां जी का स्वरूप भी झाड़ू को ही माना जाता है। आपको पता है, झाड़ू को सीधे तौर पर लक्ष्मी मां जी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें, कब फेंकें? झाड़ू के नीचे देवउठानी एकादशी के दिन हमको क्या छुपा कर रखना चाहिए, रात्रि को सोने से पहले कि जीवन की हमारी परेशानियां खत्म हो जाएं? चलिए जानते हैं इसके बारे में। भक्तों, उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि देवउठनी एकादशी आखिर में कब मनाई जाएगी। सनातन वैदिक पांचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि की शुरुआत 11 नवंबर शाम 6:46 पर होगी। वहीं इस तिथि की समाप्ति अगले दिन यानी 12 नवंबर को 4:01 पर होगी। ऐसे में तिथि को देखते हुए इस साल देवउठानी एकादशी का व्रत 12 नवंबर को ही रखा जाएगा। ऐसे में जो साधक व्रत रखने की सोच रहे हैं वह इसी दिन व्रत का पालन करें और भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करें। इसके साथ ही इस तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु जी योग निद्रा से जागेंगे भी और इसी दिन तुलसी विवाह का पर्व भी मनाया जाएगा। वृत्ति यानी 13 नवंबर को सुबह 6:42 से लेकर 8:51 तक व्रत खोल सकते हैं। इस समय में स्नान ध्यान से निवृत्त होकर विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजन करें। ब्राह्मणों को अन्य दान देकर व्रत खोल एकादशी पर बन रहे हैं। शुभ योग ज्योतिषियों की माने तो देवउठनी एकादशी को शाम 7:01 तक हर्षण योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण सुबह 7:05 से हो रहा है, जो 13 नवंबर को सुबह 5 पर समाप्त हो रहा है। साथ ही रवि योग का संयोग बना रहा है। यह योग सुबह 6:46 से लेकर सुबह 7:52 तक है। इन योग के समय भगवान श्री हरि विष्णु जी एवं लक्ष्मी मां का पूजन करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, सनातन ज्योतिष शास्त्र में भद्रा के साये में जो भी शुभ कार्य होते हैं उनको करने की स्पष्ट मनाही होती है। भक्तों, हम यह जान लेते हैं कि देवउठनी एकादशी पूजन विधि के बारे में। भक्तों, सबसे पहले देवउठनी एकादशी पर सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है और उठ करके स्नान ध्यान करके और भगवान श्री हरि विष्णु जी की खास बात यह है कि इस दिन चातुर्मास व्रत भी समाप्त हो जाते हैं। चतुर्मास में श्री हरिजल में निवास करते हैं। ऐसे में इस समय गंगा स्नान पूजन में उपयोग और उसका सेवन करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। देवउठनी एकादशी के साथ सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह बड़े ही धूमधाम से होता है और इस दिन तुलसी माता पूजन का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी माता और भगवान शालिग्राम की पूजन करने से जो भी दोष होता है वह शांत हो जाता है।
देवउठनी एकादशी व्रत करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो भक्तों, यह था महत्व। चलिए, अब हम जानते हैं कि देवउठनी एकादशी पर ऐसी कौन से कार्य हैं जो भूल कर भी किसी भी मनुष्य को नहीं करनी चाहिए, चाहे उस मनुष्य ने व्रत रखा है या ना रखा हो। लेकिन देवउठनी एकादशी के दिन इन कार्यों को बिल्कुल भी मत करना, वरना आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना होगा। फिर आप कहोगे कि हमने देव उठानी एकादशी के दिन भगवान श्री हरिविष्णु जी की पूजन की थी, लेकिन हमें कोई फल नहीं मिला। भक्तों, चलिए शुरू करते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता का पौधा शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी एकादशी पर तुलसी माता के पत्ते कभी भी भूल कर भी नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही तुलसी माता को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाना चाहिए। लेकिन आपको देवउठनी पर इस बात का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है कि तुलसी माता के पौधों को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे और ना ही तुलसी माता के पत्ते तोड़ने चाहिए। ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान शालिग्राम का विवाह माता तुलसी माता के साथ बड़े ही विधि विधान से और धूमधाम से किया जाता है। इस नियम का पालन न करने वाले से भगवान श्री हरि विष्णु जी अत्यधिक क्रोधित रहते हैं, जिससे साधक को शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। भक्तों, अगली बात है, झाड़ू ना लगे। भक्तों, आपको बता दें कि देवउठनी एकादशी के एक दिन पहले ही, यानी सूर्यास्त से पहले अपने पूरे घर में झाड़ू लगा देनी चाहिए। एकादशी के दिन झाड़ू लगाने से बिल्कुल ही परहेज करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू लगाते समय में भूल बस कई ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमसे मर जाते हैं और इसका आपको पाप भी लगता है। इस वजह से हमसे भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी मां बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। आप ऐसा भूल कर भी ना करें। आप सभी तो जानती हैं कि झाड़ू जो है वह लक्ष्मी मां जी का ही प्रतीक माना जाता है और झाड़ू निर्धनता रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे। झाड़ू हर किसी के घर में पाई जाती है। झाड़ू हमारे घर का गृह क्लेश को खत्म करता है। झाड़ू धन को हमारी तरफ आकर्षित करता है। इसमें लक्ष्मी मां का वास होता है। झाड़ू में देव उठानी एकादशी के दिन अगर आपने यह एक गुप्त चीज छुपा दी तो आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। भक्तों, सबसे पहले तो देव उठानी एकादशी के दिन झाड़ू को कभी भी सूर्य अस्त के बाद नहीं लगना चाहिए। लेकिन अगर आप लगते हैं तो कुछ गलतियां भूल कर भी ना करें। मान्यता के अनुसार ऐसा मानता है कि जो भी मनुष्य ऐसा करता है उसे लक्ष्मी मां क्रोधित होकर चली जाती है। दूसरी तरफ सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू तो क्या पोंछा भी नहीं लगना चाहिए, बहुत जरूरी हो तभी लगाना चाहिए। और अगर आपने झाड़ू लगा ली है तो उसका कूड़ा जो है उसे बाहर न फेंक। भक्तों, तो रात्रि को सोने से पहले यह भी बताएंगे, छोटी सी गुप्त चीज आपको जो झाड़ू के नीचे छुपा के रखती है। भक्तों, झाड़ू जब आप लगाएंगे तो कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। एक जगह कूड़ा करकट को इकट्ठा करें और उसे अगले दिन घर से बाहर फेंके। तो जैसे कि आपको बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय नहीं लगानी चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत जरूरी है तो रात्रि में अगर आपने झाड़ू लगा ही लिया है तो उसके लिए क्या करें? कोई वस्त्र ले और खराब वस्त्र ले और उसमें सारे कूड़ा करकट को भरकर रख ले, किसी कोने में रख दें और दीवार की तरफ आप कूड़ा करकट को रख दें। इस कूड़ा करकट को रात्रि के समय ही बाहर फेंकने की गलती बिल्कुल भी न करें, वरना भक्तों, घर में जो आपका धन आता है उसका आगमन रुक जाएगा और आपके घर में परेशानियां आना शुरू हो जाएंगी। आर्थिक परेशानी से आपको गुजरना होगा। इसके लिए झाड़ू को जहां तहां भी नहीं रखना चाहिए। इसकी कोई निश्चित जगह आपको बनानी चाहिए और ध्यान रखें कि ऐसे ही आपको नहीं रखनी चाहिए। झाड़ू, इस पर किसी बाहर से आने वाले मनुष्य की नजर नहीं पड़नी चाहिए। भक्तों, स्वप्न में अगर आपको देवउठनी एकादशी के दिन झाड़ू दिख जाती है तो ऐसा मानता है कि स्वप्न में बाकी दिनों में झाड़ू देखना तो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन देव उठानी एकादशी के दिन स्वप्न में झाड़ू देखना यानी कि लक्ष्मी मां को देखने के समान होता है। जो मनुष्य देव उठानी एकादशी के दिन स्वप्न में झाड़ू देख लेता है तो लक्ष्मी मां उस मनुष्य से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है और लक्ष्मी मां की कृपा से आपके जीवन में परेशानी थी वह समाप्त हो जाएगी। भक्तों, झाड़ू अगर पुराना घर में है तो उसे बाहर निकलने का जो सही समय है, भक्तों,
आप वैसे तो दीपावली धनतेरस की दिन भी निकाला जाता है, लेकिन अगर नहीं निकाल पाए हैं तो देवउठानी एकादशी के दिन भी आप पुरानी झाड़ू को घर से बाहर निकाल सकते हैं। नया झाड़ू बाजार से लाए और उसका उपयोग करें। वीडियो को लाइक करें व कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जय श्री हरि विष्णु लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।